Good morning, students of class 7. Today, welcome to you for learning a new chapter of mathematics. This is the chapter number 10, and the name of the chapter is the practical geometry. You know what is the meaning of practical geometry? You all are familiar with the number of shapes. You know, student, हमने क्या देखा था जब हम क्लास 6 में भी थे और 5th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि हम शेप्स क्या होती हैं. शेप्स बहुत सारे टाइप की होती है, 3D 2D, जिनको हमने हमारी स्केल से बनाना सीखा था, उनके बारे में सीखा था. सो देखिए, बहुत सारी शेप्स लाइक हमने ट्राइंगल भी पढ़ी थी, स्क्वायर्स भी पढ़े थे, रेक्टेंगल भी पढ़े थे. तो टुडे वी हैव लर्न अबाउट द कंस्ट्रक्शन कि कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है. आपको बहुत सारी सिचुएशन दी जाती है. कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण. अभी तक आप देखते थे कि हम स्केल से नॉर्मली ट्राइंगल बना लिया, अपने पेंसिल से स्क्वायर बना लिया, लेकिन जब हम किसी भी शेप को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ बनाते हैं या किसी पर्टिकुलर कंडीशन के साथ बनाते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों? कंस्ट्रक्शन. और कंस्ट्रक्शन हम किससे करते हैं? कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें दो चीज़ों की नीड होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपास और एक रूलर. रूलर मतलब स्केल. एंड यूज टू, आप भी जब अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे तो उससे पहले आप मार्केट से कंपास परचेज करेंगे और साथ के साथ एक पेंसिल, इरेज़र और साथ में आप डी भी अपने पास लेंगे. डी मतलब प्रोटेक्टर, ताकि जो भी हम एंगल्स मेजर करेंगे हम उसे पर्टिकुलरली चेक कर पाएँ कि जो हमने बनाए शेप्स वो हमारे एकदम सही है या नहीं. इस चैप्टर में देखिए हम क्या क्या सीखेंगे. तो दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं आपको कंस्ट्रक्शन करना नहीं सिखाऊंगी, मैं सिर्फ समझाऊंगी कि हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन. सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर में वो ये होगा कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि कोई भी हमारी लाइन है, कि कोई भी अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन. कि हम ये क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि इस कंडीशन में ये हमें क्या बोलते हैं कि आपका कोई भी लाइन है और आपको उस लाइन से क्या बनानी है? पैरेलल लाइंस. मैंने आपको पैरेलल लाइन सिखाई थी क्लास 6 में. पैरेलल लाइंस क्या होती है? पेयर ऑफ टू लाइंस, दे नेवर कनेक्ट टू ईच अदर बट दे मीट पैरेलली. जो एक दूसरे को कभी कनेक्ट नहीं करती है लेकिन कंटिन्यू एक दूसरे के साथ चलती है. ये हमने चैप्टर 5 में भी सीखा था जब हमने ट्रांसवर्सल लाइन सीखी थी. ट्रांसवर्सल क्या होती है? जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है. तो हम देखेंगे कि पैरेलल लाइंस को हम किस तरीके से कंपास की मदद से कंस्ट्रक्ट करेंगे. और देखिए, कंस्ट्रक्शन के लिए अंदर क्या होता है बच्चों कि हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं. ठीक है, ओके. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल. आप इसमें देख रहे हैं कि यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ रिगार्डिंग द ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन. आपको पता है ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जिसे हम इंटरसेक्टिंग भी बोलते हैं. और पैरेलल लाइन क्या होती है? जो एक इक्वल. और इन सब का हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली. जब हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने पैरेलल लाइन का हम कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे. नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर कि सेकेंड पॉइंट में या सेकेंड सिचुएशन हमारे लिए कैसी हो सकती है. लेट्स सी. सो नाउ द टॉपिक इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल. देखिए, ट्राइंगल्स क्या होते हैं बच्चों? ट्राइंगल अभी तक हमने बनाना सीखा है. हमें पता है ट्राइंगल एक ऐसी लाइन होती है और एक ऐसा एंगल, एक ऐसी शेप होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं. कि एक ट्राइंगल एक पॉलीगन भी है, जैसा हमने चैप्टर 5 में और पिछली क्लास में पढ़ा था. लेकिन यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, हमें पता है ट्राइंगल्स के सबसे पहले हमें टाइप पता होने चाहिए कि हमारे पास ट्राइंगल हम कौन कौन से बना सकते हैं. एज वी नो इन द क्लास 6 की जो ट्राइंगल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली. कौन कौन से? इक्विलेटरल, स्केलन, आइसोसेलेस. और उसके अलावा एक फोर्थ एक और ट्राइंगल मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करना सिखाया था, वो था राइट एंगल. सो वापस से हम इन्हें रिकॉल करते हैं कि एक ट्राइंगल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है. टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन 3 ऑफ इट्स एलिमेंट आर गिवन ऑफ विच एटलीस्ट 1 इज़ अ साइड. इसका क्या मतलब है बच्चों कि एक ट्राइंगल हम जब बनाएंगे कि जो ट्राइंगल्स होते हैं कि ट्राइंगल को बनाने के हमारे क्या तरीके होते हैं कि हमने चैप्टर 7 में भी सीखा है कि ट्राइंगल क्या है. बहुत अच्छे से हमें पता है कि डिफरेंट साइड से हम उनको कैसे पढ़ते हैं, डिफरेंट एंगल से भी हम उन्हें कैसे पढ़ते हैं. सो एज यू नो ट्राइंगल्स आर क्लासीफाइड बेस्ड ऑन साइड्स और एंगल. जैसा आपको पता है कि हम जो ट्राइंगल्स हैं उनको 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं. या तो हम उनके साइड से ऑब्जर्व करते हैं. साइड से वो कौन से होते हैं? इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन. और ऑन द बेसिस ऑफ जब हम उन्हें एंगल से मेजर करते हैं या एंगल से डिफाइन करते हैं तो हम उन्हें क्या बोल सकते हैं? राइट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूस. द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल इन मेजर टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर प्रॉपर्टी. मैंने आपको जैसे चैप्टर 7 में भी बताया था कि किसी भी ट्राइंगल की जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके 2 इंटीरियर एंगल का सम होता है. द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. और एक ट्राइंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका टोटल कितने डिग्री होता है?
180 degree. Sum of the length of any two sides of a triangle is greater than the length of third side. मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ट्राइंगल जब हम बनाते हैं कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, कि जब हम ट्राइंगल के किसी भी टू साइड्स का सम करते हैं तो वो उसकी थर्ड साइड से कैसा आना चाहिए, ग्रेटर. अगर वो ग्रेटर आएगी तो हम मानेंगे दिस इज़ अ राइट ट्राइंगल, अदरवाइज हम बोलेंगे दिस कैन नॉट बी मेड इट. ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल क्या होता है, एक ट्राइंगल जो कैसा होता है, which measures 90 degree. In any right angle triangle, the square of the length of hypotenuse is equal to the sum of the square of the length of the other two side. ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने चैप्टर में 7 में देखी थी वही हम यहाँ पर काम में लेंगे. In the chapter on congruence of triangle, we saw that triangle can be drawn if any one of the following set of measurements are given. 3 sides. हमने चैप्टर 7 में देखा था कि ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 साइड्स ज़रूरत होती है, बिल्कुल होती है. तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 साइड्स गिवन होगी और उन्हीं का यूज़ करके हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. 2 साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम, कि या तो 2 साइड हो और 1 एंगल गिवन हो तो भी बनाएंगे. द हाइपोटेनस, 2 एंगल्स एंड 1 साइड बिटवीन देम, या फिर क्वेश्चन में आपको 2 एंगल्स गिवन होंगे और 1 साइड बनानी होगी. द हाइपोटेनस एंड अ लेग इन द केस ऑफ राइट एंगल, और कभी कभी आपको राइट एंगल भी बनाने को बोलेंगे. नाउ वी विल अटेम्प्ट टू द यूज़ ऑफ दिस आइडिया टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल. तो जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने चैप्टर 7 में पढ़ी थी वो सभी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे चैप्टर 10 में काम में लेंगे, इसलिए हमने चैप्टर 7 आपको पहले पढ़ाया था. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी सिचुएशन होगी वो होगी कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल विद द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स आर नोन. SSS क्राइटेरिया, ट्रिपल एस. मैंने आपको ट्रिपल एस में क्या बताया था कि एक ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स की लेंथ हमें पता हो. मान लीजिए एक साइड 5 सेंटीमीटर की, दूसरी साइड 6 सेंटीमीटर की और थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर की. इट्स मीन एक ट्राइंगल के मेजरमेंट्स हमें गिवन है और तीनों ही मेजरमेंट्स हमें गिवन है. तो हम उसका क्या करेंगे, हम उसके यूज़ करके हम ट्राइंगल्स को फॉर्म करेंगे. सो इन दिस सेक्शन वी वुड कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स व्हेन इट्स साइड्स आर नोन. कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया में हमें क्या करना होगा कि जब हमें किसी ट्राइंगल के ऑल साइड्स पता होंगी, ऑल साइड्स के मेजरमेंट पता होंगे तो ही हम उसे बना पाएंगे. और साथ में हम क्राइटेरिया लिखेंगे, दिस ट्राइंगल इज मेड बाय दिस क्राइटेरियन. वी ड्रॉ फर्स्ट अ रफ स्केच टू गिव एन आइडिया ऑफ वेयर द साइड्स आर एंड बिगिन बाय ड्राइंग एनी वन ऑफ द 3 लाइन्स. सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल. सो लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल यू ऑल ऑफ यू. सो स्टूडेंट देखिए, हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC की. आपको एक ट्राइंगल बनाना है विच मेजर्स टू बी ABC. अब देखिए इस ट्राइंगल में क्या गिवन है कि आपको AB एक लाइन है, BC 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर. तो देखिए सबसे पहले बच्चों जब भी हम करेंगे, ये सब मैं आपको सिखाऊंगी जब हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी फॉर एन इंट्रोडक्शन यू ऑल लर्न इट राइट नाउ. सो देखिए सबसे पहले हम जो भी फिगर बनाएंगे हम उसका एक रफ स्केच बनाएंगे. हमें पता है ट्राइंगल कैसा हो सकता है, लुक लाइक दिस. अब जो भी मेजरमेंट्स हमें गिवन है, यहाँ पे हमें मेजरमेंट्स गिवन थे कि AB कितने सेंटीमीटर की, 5. तो देखिए हम एक रफ स्केच बनाएंगे. तो बच्चों जब भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, बिफोर टू मेक द कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक रफ स्केच अपने क्वेश्चन को पढ़कर बनाएंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा. फिर देखिए जो BC है वो कितने सेंटीमीटर की, 6 एंड AC 7 सेंटीमीटर की. सो अब देखिए इनके स्टेप्स क्या होते हैं. मैंने आपको बताया था बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे हमें स्टेप्स राइट करने होंगे, कि जो जो हम करेंगे वही हम लिखेंगे. देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द गिवन फिगर. तो देखिए इन्होंने यहाँ पे एक रफ स्केच बनाया. अब मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से ये बनाएंगे इन द क्वेश्चन टाइमिंग. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगी. अब देखिए आफ्टर द SSS क्राइटेरियन हम देखेंगे कि और कौन सा क्राइटेरिया होगा हमारे ट्राइंगल्स को फॉर्म करने के लिए. लेट्स सी. सो स्टूडेंट देखिए हमारा सेकंड होगा ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ 2 साइड्स एंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन दैम आर नोन. अब देखिए इसमें क्या कर दिया, SS क्राइटेरिया. SS क्राइटेरिया आप सबको पता है कि एक ऐसा क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके अंदर हमें किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स की लेंथ पता होती है और एक एंगल पता होता है. देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR given that PQ is equals to 3 centimeter, QR is equals to 5.5 centimeter and angle
PQR इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि इस क्वेश्चन में देखिए पहले जो ट्रिपल एस था उसमें क्या था कि ये 1 2 3 तीनों साइड्स की लेंथ गिवन थी, बट यहाँ पे हमें 2 साइड्स की लेंथ गिवन है और 1 का हमें एंगल गिवन है। तो एसएस क्राइटेरिया हमें क्या डिफाइन करता है बच्चों कि जब आप किसी ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप उसकी 2 साइड्स यूज़ लेंगे और साथ में ये जो 60 डिग्री का एंगल आप सामने फॉर्म करेंगे। ओके, and after the SS criterion, now the ASA criterion. Constructing a triangle when the measures of two angles and the length of the sides including between them is given. अब देखिए ASA मतलब 2 एंगल 1 साइड। तो ये देखिए चैप्टर 7 में हमने ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब इसमें हमें क्या गिवन होगा, हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल XYZ इफ़ इट इज़ गिवन दैट XY इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें 1 साइड गिवन है और 2 हमें एंगल्स गिवन है, तो हमें इन दोनों एंगल्स को काम में लेके हमें क्या करना है बच्चों, कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, सो ASA क्राइटेरिया डिफाइंस दैट कि यू मेड योर ट्राइंगल टू मेक फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एंगल and after that you use the 1 side to make the triangle. Okay, and after the last property of this chapter is the constructing a right angle triangle when the length of one leg and its hypotenuse are given. आपको पता है लैग और हाइपोटेनस कौन सी प्रॉपर्टी होती है, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, कि इसमें आपको क्या करना होता है, आपका कुछ ऐसा बनेगा और आपको पता है जो राइट एंगल जो ट्राइंगल एंगल होता है वो कितने डिग्री को मेजर करता है, 90 डिग्री। ओके, सो देखिए हमने जो चैप्टर 7 में जो हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ASA, SSS, SAS और RHS, वो सारी ही प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे काम में लिया। Okay, so first of all you all watch this video properly to understand all the concept of to construct the triangle, and in the next video of exercise 10.1 I will tell you how we do the construction and how we write the construction in our copy when we make any shape, when we make any construction. Thank you all.